Good morning, dear students. In today's chapter, we are going to discuss about conditional sentences. First of all, let us discuss about what are conditional sentences. Conditional sentences are used to speculate about what could happen, what might have happened, and what we wish would happen. Almost all of the conditional sentences begin with if. Like, if I study, I will pass the exam. If it rains, the grass gets wet. If you don't hurry, you will miss the train. If I spoke Italian, I would be working in Italy. If we had looked at the map, we wouldn't be lost. Now, in the above sentences, all these sentences are the examples of conditional sentences. The underlined part in each of these sentences is if clause, and rest the sentences is the main clause. इसमें if clause के साथ begin हुआ पार्ट हमारा conditional sentence है और बाकी का पार्ट हमारा एक main clause है. Now all the conditional sentences are made up of if clause. इन्हें if clauses के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये if clause के साथ begin होता है and a main clause. In negative conditional sentences, there is an equivalent sentence construction using unless instead of if. अगर हम conditional sentences में कोई negative sentence frame कर रहे हैं तो वहां unless का इस्तेमाल होता है in spite of if. Now let us discuss about the types of conditional sentences. कितने टाइप के conditional sentences होते हैं? There are 4 types of conditional sentences. Zero conditional, type 1, type 2 and type 3. Now let us discuss about the first type. What is a zero conditional? Zero conditional क्या होता है? The zero conditional is used when the time referred to is now or always. Zero conditional का यूज हम तब करते हैं जब इसमें जिस समय का जिक्र किया गया है वो या तो अभी का है या वो हमेशा होता है. यानी इसमें एक फैक्ट को दर्शाया जाता है. The situation in the sentence is real and possible. It is generally used to state the general truth. इसका इस्तेमाल जनरल ट्रूथ को, सच्चाई को, किसी फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसमें यूज होता है इन बोथ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. मेन क्लोज में भी और इफ क्लोज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. इन जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस द वर्ड इफ कैन यूजुअली बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड व्हेन. जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें इफ को हम व्हेन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं. वी कैन यूज इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस plus main clause in simple present tense in a zero conditional sentence. Here we have some examples. If you heat ice, it melts. If you heat ice यहाँ पर if clause है and it melts हमारा main clause है. इसमें बताया गया है कि अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाती है. This is a fact. बर्फ को गर्म करने से वो पिघलती है, ये फैक्ट है. इसीलिए हम दोनों ही पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस सेज इफ यू फ्रीज वाटर. अगर आप बर्फ को फ्रीज करते हैं इट बिकम्स आइस. अगेन यहां पर भी एक फैक्ट का इस्तेमाल हुआ है और दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है. वुड डजंट बर्न. लकड़ी जलती नहीं है इफ देयर इज नो एयर. अगर हवा ना हो तो हवा के बगैर लकड़ी जलेगी नहीं. आग के लिए एयर का होना बहुत जरूरी है. ये फैक्ट है. तो दोनों ही पार्ट हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप 1 कंडीशनल. टाइप 1 कंडीशनल क्या होते हैं और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? द टाइप 1 कंडीशनल इज यूज्ड टू रेफर टू द प्रेजेंट और फ्यूचर व्हेन द सिचुएशन इज रियल. इट रेफर्स टू अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट. इसका इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें एक पॉसिबल कंडीशन होती है और उसका एक पॉसिबल रिजल्ट होता है. Now let us discuss how. First example is written here. If the weather improves, the plane will take off. कि अगर weather improve हो जाता है, then plane will take off. कि plane take off करेगा. तो this clause
इज रिटन इन सिंपल फ्यूचर एंड दिस इज सिंपल प्रेजेंट। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इफ का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं और मेन क्लोज इन सिंपल फ्यूचर टेंस। दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टाइप 1 कंडीशनल। लेट अस डिस्कस अबाउट नेक्स्ट सेंटेंस। इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, दे विल गेट वेट, वो भीग जाएंगे। लेट अस टेक सेंटेंस नंबर 3। इफ आई फाइंड हर एड्रेस, अगर मुझे उनका एड्रेस मिल जाता है, आई विल सेंड हर एन इन्विटेशन, तो मैं उन्हें एक इन्विटेशन सेंड करूंगा। इफ द सन शाइन्स, अगर सूरज चमकता है, वी विल वॉक इन टू टाउन, यानी अगर तेज धूप निकलती है तो हम शहर में घूमने जाएंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप 2 कंडीशनल। टाइप 2 कंडीशनल्स क्या होते हैं और किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? दे आर यूज्ड टू रेफर द सिचुएशंस इन द प्रेजेंट एंड अ सिचुएशन दैट इज अनरियल। इसमें एक स्थिति जो प्रेजेंट की है, वर्तमान की है, और एक ऐसी स्थिति दैट इज अनरियल, जो वास्तविक नहीं है, सच नहीं है। दीज सेंटेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जैसे जीरो कंडीशनल और टाइप 1 कंडीशनल में एक सिचुएशन फैक्ट है, टाइप 2 में जो सेंटेंसेस होंगे वो फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होते हैं, वहां कल्पना की गई होती है, एक अनरियल सिचुएशन को इमेजिन किया गया होता है। इट रेफर्स टू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड इट इज प्रोबेबल, यानी एक ऐसी कल्पित स्थिति होती है जो सच्चाई से बहुत परे होती है, यानी उसका पॉसिबल होना, यानी उसका सच होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कैसे? इसमें यूज किया जाएगा सिंपल पास्ट टेंस का, और मेन क्लोज में प्रेजेंट कंडीशनल टेंस यूज होगा इन टाइप 2। कैसे? लेट अस सी। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास खूब पैसा होता, आई वुडंट स्टे देयर, मैं यहां नहीं रहता। नेक्स्ट इज इफ आई हैड $1 billion रुपीज, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते, आई वुड बाय अ प्राइवेट प्लेन, तो मैं एक प्राइवेट प्लेन खरीद लेता। आप देख रहे हैं कि ये सिचुएशन अनरियल सिचुएशन है। सेंटेंस नंबर 3 सेज इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड इमीडिएटली रिपोर्ट द थेफ्ट टू द पुलिस, तो मैं पुलिस को उसी वक्त इस चीज की सूचना देता। लेकिन मैं तुम्हारी जगह नहीं हूं, ये सिचुएशन अनरियल है। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया में उड़ता। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ आई न्यू ड्राइविंग, अगर मुझे ड्राइविंग करनी आती, तो आई वुड टेक यू फॉर अ रोड ट्रिप, तो मैं तुम्हें एक रोड ट्रिप के लिए ले जाता। तो यहाँ एक सिचुएशन ऐसी जिसमें पास्ट टेंस का यूज किया गया है, और दूसरी सिचुएशन ऐसी है जिसमें कंडीशनल यूज हुआ है। वुड के साथ हम इस्तेमाल करते हैं इसका, ताकि अनरियल सिचुएशन उसमें दर्शाई जा सके। नाउ नेक्स्ट इज टाइप 3 कंडीशनल। टाइप 3 कंडीशनल क्या होते हैं? इन टाइप 3 कंडीशनल दे रेफर टू द टाइम इन पास्ट, पास्ट के समय को रेफर करते हैं, एंड अ सिचुएशन, और इसमें ऐसी सिचुएशन होते हैं दैट इज अपोजिट टू दी रियलिटी, जो रियलिटी के बिल्कुल ओपोजिट हो। द फैक्ट्स एंड रियलिटी आर कॉन्ट्ररी टू व्हाट इट एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस किया जाता है फैक्ट उससे बिल्कुल ओपोजिट होता है। तो इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस मेन क्लोज इन परफेक्ट कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं, यानी हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हम यहां पर करते हैं। सेकेंड कंडीशनल में हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वुड। टाइप 3 कंडीशनल में हम यूज करते हैं हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड हैड बीन एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। इफ आई हैड एक्सपेक्टेड दैट प्रमोशन, अगर मैंने वो प्रमोशन एक्सपेक्ट किया होता, एक्सेप्ट कर लिया होता, आई वुड हैव बीन वर्किंग इन पेरिस, तो मैं अभी पेरिस में काम कर रहा होता। लेकिन ये जो सिचुएशन है सच्चाई के, अभी जो करंट सिचुएशन है उसके ओपोजिट है, कि मैंने अगर उस समय कर लिया होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए आज की सिचुएशन डिफरेंट है। तो वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर उस वक्त वो किया होता तो उसका रिजल्ट क्या निकलता। नेक्स्ट इट सेज इफ आई हैड वर्कड हार्डर एट स्कूल, अगर मैंने स्कूल के समय में मेहनत की होती,
आई वुड हैव अ बेटर जॉब नाउ, तो आज मेरे पास एक बेटर जॉब होती। अब आप सिचुएशन को देख रहे हैं कि पास्ट की सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, लेकिन दैट टाइम इज गोन, वो समय जा चुका है। अब सिर्फ हम इसे इमेजिन करते हैं कि ये ऐसा हो जाता, जबकि सच्चाई जो है बिल्कुल उसके विपरीत है। इफ वी हैड बुक्ड द कैब, अगर हमने कैब बुक कर ली होती, वी वोंट हैव बीन वेटिंग हियर, तो हम यहाँ पर वेट नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट इट सेज इफ यू हैड वाटर्ड दीज सीड्स रेगुलरली, अगर आपने इन बीजों को रेगुलरली पानी दिया होता तो दे वुड हैव स्प्राउटेड, तो इनमें से अंकुर फूट चुका होता, ये स्प्राउट हो चुके होते, लेकिन आपने पानी डाला नहीं तो उसमें स्प्राउट आया नहीं, कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बिल्कुल फैक्ट से ओपोजिट है। ना इफ यू हैड सेल्ड लिटिल फर्दर, अगर आप थोड़ा सा आगे और जाते तो यू वुड हैव बीन ब्यूटिफुल, यू वुड हैव सीन ब्यूटिफुल कोरल्स, सीन है, सीन ब्यूटिफुल कोरल्स, कि अगर आप समुद्र में थोड़ा सा और आगे गए होते तो आपको वहां खूबसूरत कोरल्स दिखाई देते, लेकिन आप वहां पर गए नहीं और आपने वो कोरल्स देखे नहीं। सो लेट अस हैव अ रीकैप ऑफ द टॉपिक वंस अगेन कि फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है। वी यूज द फर्स्ट कंडीशनल टू एक्सप्रेस और सजेस्ट एन एक्शन दैट इज मोर लाइकली टू अकर, जो मोर लाइकली टू अकर होता है, यानी दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं कि वो सिचुएशन ट्रू हो। सेकेंड कंडीशनल को यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस एक्शंस और सिचुएशन दैट आर प्रोबेबल, जो प्रोबेबल है और नहीं हो सकती हैं। और थर्ड कंडीशनल में हम ऐसी सिचुएशंस को यूज करते हैं, वी टॉक अबाउट द इमेजिन्ड एक्शंस और इवेंट्स इन द पास्ट दैट डिड नॉट हैपन। हम पास्ट के ऐसे एक्शन को इमेजिन करते हैं जो हुए नहीं है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि अगर वो होता तो जो रिजल्ट होता हमारा आज का वो डिफरेंट होता। So I assume student that you can do the exercises related to the topic now.